बाला साहब ठाकरे के निधन को सालों बीत चुके हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जो कुछ हुआ उसकी गूंज आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में सुनाई दे रही है। और अब इस पूरे मामले में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर पूरा राज्य सन्न रह गया। कदम का दावा है कि उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बाला साहब के शव तक का इस्तेमाल किया। यहां तक कि उन्होंने कहा, बाला साहब के निधन के बाद उनके शरीर को 2 दिन तक छिपा कर रखा गया और उसी दौरान गलत वसीयत तैयार की गई। जी हां, गलत वसीयत। कदम के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने झूठे हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लेकर बाला साहब की संपत्ति और पार्टी पर कब्जा कर लिया। अब सोचिए, अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि विश्वास और विरासत दोनों से विश्वासघात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे बवाल के बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। राज ठाकरे अचानक मातोश्री पहुंच गए। हां, वही मातोश्री जहां कभी ठाकरे परिवार की हर बड़ी कहानी लिखी जाती थी। पहले तो सबको लगा कि यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच उस रात बहुत तीखी बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि शुरुआत तो सामान्य थी, कुछ मिनटों की बातचीत, हल्की मुस्कुराहटें, लेकिन जैसे ही बात रामदास कदम के आरोपों पर आई, राज ठाकरे का लहजा अचानक बदल गया। उन्होंने सीधा सवाल दागा, क्या इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है, उद्धव? कमरा खामोश हो गया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पहले तो हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब राज ने दोबारा कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो खुलकर जवाब दो, तो उद्धव की सांसें सचमुच अटक गईं। वो बोले, यह सब बेबुनियाद है, मुझे राजनीतिक रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राज ठाकरे ने वहीं पर क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, एक के बाद एक तीखे सवाल, और कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं था। यहां तक कि बातचीत इतनी गर्मा गई कि उद्धव को बीच में पानी पीना पड़ा। राज ठाकरे ने साफ कहा, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो अदालत में मानहानि का केस करो, चुप क्यों बैठे हो? और यहीं से नई राजनीति की पटकथा शुरू हो गई, क्योंकि उद्धव की पार्टी के नेता अनिल परब ने तो जरूर कहा था कि वो कदम पर मानहानि का केस करेंगे, लेकिन अब तक वह केस दाखिल नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, क्या उद्धव सचमुच डर रहे हैं या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जिसे वो छिपाना चाहते हैं? वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे की इस मुलाकात ने राजनीति के गलियारों में कई नए संकेत छोड़े हैं। क्या राज ठाकरे अब बाला साहब की विरासत वापस पाने की कोशिश में है? क्या शिंदे गुट राज ठाकरे को उद्धव के खिलाफ मोर्चा बनाने की रणनीति में शामिल कर रहा है? क्योंकि वक्त ऐसा है जब हर कदम सियासी है और हर मुस्कान के पीछे एक चाल छिपी है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहली बार नहीं जब ठाकरे परिवार की अंदरूनी कहानी बाहर आई हो, लेकिन इस बार दांव सबसे बड़ा है। बाला साहब की छवि, उनका नाम और उनकी पार्टी। और अब जनता भी पूछ रही है, अगर रामदास कदम झूठ बोल रहे हैं तो उद्धव ठाकरे कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? और अगर कदम सच कह रहे हैं तो उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत शायद अब बस कुछ कदम दूर है। क्योंकि आज महाराष्ट्र में चर्चा सिर्फ एक ही है, क्या वाकई बाला साहब की विरासत से छेड़छाड़ की गई थी? क्या सच में किसी ने उस पिता के अंगूठे से सत्ता की मुहर हासिल की? हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या उद्धव ठाकरे निर्दोष हैं या राजनीति के नाम पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे वो आज तक छिपा रहे हैं? दोस्तों, यह मामला सिर्फ ठाकरे परिवार का नहीं, यह सवाल है निष्ठा और राजनीति के नैतिकता का। अगर आपको लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें, क्या उद्धव ठाकरे सच बोल रहे हैं या कुछ छिपा रहे हैं? और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे राजनीतिक रहस्यों का सच खुलकर सामने आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।